हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शिवम राउत और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांस अमाइनेशन के बारे में। तो क्या होता है ट्रांस अमाइनेशन, वो अपने को देखना है। तो ट्रांस अमाइनेशन क्या है कि ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम एन अमाइनो एसिड टू अ कीटो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड से कीटो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर जो होता है उसे कहते हैं ट्रांस अमाइनेशन। ठीक है, नाउ समझो ये जो है ये एक अमाइनो एसिड है और ये कीटो एसिड है। ठीक है, सो अमाइनो एसिड से बॉन्ड NH2 ग्रुप जो है NH2 ग्रुप निकला और वो कीटो एसिड को गया। ये जो पूरी प्रोसेस है इसे कहते हैं ट्रांस अमाइनेशन। नाउ जो अमाइनो एसिड है इसमें से जब अमाइनो ग्रुप निकलेगा तो उसका बचेगा कीटो एसिड, उसका बन जाएगा कीटो एसिड, और इसको जब अमाइनो ग्रुप मिलेगा तो इसका बनता है अमाइनो एसिड। तो न्यू कीटो एसिड और न्यू अमाइनो एसिड इसमें फॉर्म होते हैं। ये इसमें बेसिक चीज है। ठीक है, नाउ इंटर कन्वर्शन ऑफ पेयर ऑफ अमाइनो एसिड एंड अ पेयर ऑफ कीटो एसिड ये इसमें होता है। इसमें जो एंजाइम काम आता है वो एंजाइम है ट्रांस अमाइनेजेस। ट्रांस अमाइनेजेस एंजाइम इसमें काम आते हैं। नाउ इसके फीचर्स क्या है तो वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहला, सभी ट्रांस अमाइनेजेस जो एंजाइम है वो उनको जरूरत पड़ती है पाइरिडॉक्सिल फॉस्फेट की। तो trans amainases require pyridoxal phosphate जिसे हम PLP बोलते हैं। ठीक है, तो सभी ट्रांस अमाइनेजेस एंजाइम जो है उनको जरूरत पड़ती है पाइरिडॉक्सिल फॉस्फेट की। नाउ जो पेयर है अमाइनो एसिड की और कीटो एसिड की, तो सब जितनी भी अमाइनो एसिड और कीटो एसिड की जो पेयर बनती है उन सभी पेयर के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांस अमाइनेज प्रेजेंट रहता है। ठीक है, स्पेसिफिक ट्रांस अमाइनेज प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अभी ये लिखते लिखते तो टाइम हो जाएगा, तो मैं जो बता रहा हूं आप इतना याद रखो। ठीक है, स्पेसिफिक ट्रांस अमाइनेजेस प्रेजेंट रहता है फॉर ईच पेयर ऑफ अमाइनो एसिड एंड कीटो एसिड। ठीक है, नाउ लेकिन इसमें मेन जो ट्रांस अमाइनेजेस काम आता है वो है एस्पार्टेट ट्रांस अमाइनेज। ये नाम याद रखना जरूरी है, एस्पार्टेट ट्रांस अमाइनेज, और दूसरा है एलानिन ट्रांस अमाइनेज। ठीक है, ये इसमें एक स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन करते हैं पूरे ट्रांस अमाइनेशन के प्रोसेस में। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि इसमें कोई फ्री अमोनिया लिबरेट नहीं होता है। जो ये है ये फ्रीली ये जो निकलता है अमाइनो ग्रुप, ये फ्रीली लिबरेट नहीं होता है, ये बस ट्रांसफर किया जाता है अमाइनो एसिड से कीटो एसिड पे। तो नो फ्री अमोनिया इज लिबरेटेड। ठीक है, अमोनिया लिबरेट कब होता है? अमोनिया लिबरेट होता है डीअमाइनेशन की प्रोसेस में। ठीक है, लेकिन ये ट्रांस अमाइनेशन है। नाउ ट्रांस अमाइनेशन ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, रिवर्सिबल है। नाउ जो ट्रांस अमाइनेशन का काम क्या है कि जो प्रोडक्शन ऑफ नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, जैसे कोई अमाइनो एसिड जो अपने बॉडी में बनता नहीं है, तो ऐसे कोई अमाइनो एसिड बनाने के लिए ट्रांस अमाइनेशन की प्रोसेस काम आती है। प्रोडक्शन ऑफ नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नॉन इसेंशियल का मतलब यह है कि उस अमाइनो एसिड को अपने को बाहर से इंटेक करने की जरूरत नहीं है, वो अपने बॉडी में ही बन जाता है। लेकिन जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है उसको अपने को फूड के द्वारा लेना पड़ता है, तब जाके अपने बॉडी में उसकी जरूरत पूरी होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में। नाउ जो एक्सेस अमाइनो एसिड रहते हैं वो एनर्जी जनरेशन के लिए काम आते हैं। एनर्जी जनरेशन के लिए एक्सेस अमाइनो एसिड काम आते हैं। ठीक है, अब जो पूरी ट्रांस अमाइनेशन की प्रोसेस होती है, इसमें सारा का सारा मैक्सिमम नाइट्रोजन जो है वो ग्लूटामेट में कॉन्सेंट्रेट किया जाता है।
वो ग्लूटामेट में पूरा नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेट किया जाता है और फिर यही ग्लूटामेट का ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन होगा, वो बाद में उससे अमोनिया निकलेगा और वो यूरिया सिंथेसिस के लिए काम आएगा। ठीक है, वो बात की बात है। नाउ 8th पॉइंट है कि सभी अमाइनो एसिड ट्रांसअमाइनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं एक्सेप्ट लाइसिन, दूसरा है थ्रियोनिन और है प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलिन। इतने अमाइनो एसिड जो है ये ट्रांसअमाइनेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने ट्रांसअमाइनेशन के कुछ फीचर्स। नाउ इसका मैकेनिज्म, मेन मैकेनिज्म अपने को देखना है जो काफी इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि ट्रांसअमाइनेशन को क्या लगता है, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट पीएलपी लगता है। ठीक है, सो सबसे पहले मैकेनिज्म मैं यही समझाता हूं। ये है अमाइनो एसिड, ठीक है, इसके पास है NH2 ग्रुप, इसके पास NH2 ग्रुप है। ठीक है, नाउ ये NH2 ग्रुप जो है ये दिया जाएगा पायरिडॉक्सल फॉस्फेट को। सिर्फ NH2 ग्रुप, अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप पायरिडॉक्सल फॉस्फेट को दिया जाएगा। ये जब पायरिडॉक्सल फॉस्फेट को गया तो पायरिडॉक्सल फॉस्फेट का बनता है पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट, इसका बनता है पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट। ठीक है, क्या हुआ, NH2 ग्रुप पायरिडॉक्सल फॉस्फेट को गया, उसका बना पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट। ये पहली स्टेप हो गई। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब क्या है कि ये जो NH2 ग्रुप है ये प्रेजेंट है पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट के पास। अब पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट से अब हम बोलेंगे कि इसके पास भी एक NH2 ग्रुप है। ठीक है, अब ये NH2 ग्रुप पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट का NH2 ग्रुप निकल के जाता है कीटो एसिड के पास। कीटो एसिड के पास गया इसका NH2 ग्रुप निकल के, और फिर ये कीटो एसिड का बनता है फाइनली एक न्यू अमाइनो एसिड, इसका एक न्यू अमाइनो एसिड बनता है, ये नया है। ठीक है, इस तरह से ये सिंपल प्रोसेस है ट्रांसअमाइनेशन की, बस इतना ही होता है इसमें, और कुछ नहीं है। अमाइनो एसिड से अमोनिया निकला, ये गया पायरिडॉक्सल फॉस्फेट के पास, उसका बना पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट। अब पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट के पास अमोनिया है, अब ये जाएगा कीटो एसिड के पास, उसका बनेगा फिर से न्यू अमाइनो एसिड। तो इतनी होती है ट्रांसअमाइनेशन की प्रोसेस। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।